इस वीडियो में इंटरनेशनल इश्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया की कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी बंदा जो है वो इश्तिहाल अंगेज तकरीर नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने पहले किया उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इंडिया से बुरी बातें ही रिपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी हम सामने लेके आते हैं। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हम जो है 60+ के जो ईयर्स ओल्ड हैं उनको हम बूस्टर लगाएंगे। पहली तो ये बात ठीक है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोविड के, उनको भी हम बूस्टर लगाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर जो कि पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इंडिया में एक 6,000 करोड़ पे जो है वो CBI जो कि इनकी एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने इस एजेंसी ने ये कहा है कि इतने 6,000 इंडियन करोड़ रुपीज़ जो है वो हांगकांग मुंतकिल किए जा चुके हैं। आपको एक बात याद दिलाते चाहें कि पाकिस्तान में FATF का केस चल रहा है। पाकिस्तान उसमें ग्रे लिस्ट में मौजूद है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। तो इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल इससे पहले भी सामने आया था। अब एक और स्कैंडल आया, 6,000 इंडियन करोड़ रुपीज़ जो कि ट्रांसफ़र हुए हैं हांगकांग में, जिसकी कोई डायरेक्ट डिटेल नहीं अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। टिक्कर आपके साथ चल रहा है। ये कुछ ऐसे लोगों ने ट्रांसफ़र किए हैं जो पॉलिटिकल विंग से या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सारा इसी रिपोर्ट में कहा गया है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर अगर FATF अगर कोशिश करे पाकिस्तान, तो इंडिया को जो है एक टफ टाइम दे सकता है ग्रे लिस्ट में पहुंचाने में या फिर डिफरेंट किस्म की पाबंदियां लगाने में। लेकिन बात यह है कि अगर इंडिया किसी बात पे पीछे हटता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा पीछे हट जाए। लड़ाई झगड़ाई से तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, बैठ के बात की जाए। चलें आगे निकलते हैं। अब इंडिया के ऊपर ही एक और बात ये करते हैं। इंडिया में एक मास डिस्ट्रक्शन की बात सामने आई थी जब एक BJP के हुक्मरान ने यह कहा था कि मुसलमानों को खुलेआम गोलियां मार देनी चाहिए। तो उसके ऊपर अब इनकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और एक्शन लेने के बाद जो है हम जो है इनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई करनी चाहिए अगर इन्होंने ऐसा बोला है। और ऑफ कोर्स इन्होंने बोला है, जो कि इनकी वीडियो वायरल हुई थी और टिकट जो है साथ साथ आपके साथ चल रहा है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल इश्यूज में सऊदीया की। सऊदीया को यमन का जंग जो है गले आन पड़ी हुई है। सऊदीया की और यमन के जो हूसी बागी हैं, इनके दरमियान फिर झड़पें हुई हैं। सऊदीया के कुछ जो है लोग वो हिलाक हुए हैं, फोर्सेस के लोग भी हिलाक हुए हैं। ठीक है, तो इस जंग में मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए कि इसका मिड रास्ता निकाला जाए, बैठ के बात की जाए। हमेशा जंगों के साथ कोई फैसले नहीं हुआ करते हैं, टेबल टॉक जो है सबसे बेस्ट सोल्यूशन हुआ करता है। लेकिन वल्लाहु आलम, अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है इस मौजू पे क्या बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनली क्वीन के ऊपर, इंग्लैंड की क्वीन के ऊपर। क्रिसमस के दिनों में उनके ऊपर एक बंदा उनके पैलेस में दाखिल हुआ, जो बच्चा था तकरीबन 19 ईयर्स ओल्ड था। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब भी कोई अमेरिका का या UK का इस तरह का कोई यंग टीनेजर काम करता है तो इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहा जाता है ये बच्चा है। भाई 18 साल की शादी बंदा कर सकता है, 18 साल का बंदा वोट कर सकता है, तो वो बच्चा किस एंगल से था। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि उसके पास कुछ ऐसे शार्प चीज़ें थी जिससे क्वीन को मारा जा सकता था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और बात इतनी नहीं है, वो बंदा पैलेस के अंदर दाखिल हुआ, दाखिल हो के वो 2 हज़ार जो है सिक्योरिटी के, पहला हज़ार दूसरा हज़ार 2 हर्डल सिक्योरिटी की क्लियर कर चुका था। अगर वो तीसरी क्लियर करता तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ को जान से मार सकता था, बिकॉज इनके अगर उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद थी। अब बात करते हैं थोड़ी टेररिज्म की। इंटरनेशनली इश्यूज़ में भी टेररिज्म हर मुल्क में पाया जाता है। पहले तो ये एक ठप्पा लगा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश के साथ इस ठप्पे को उतारा है। अब कांगो में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें डजन ऑफ पीपल जो है वो मारे जा चुके हैं। और ये बम ब्लास्ट एक होटल में हुआ है, रेस्टोरेंट में हुआ है। तो इसकी एक बहुत बड़ी जो है हाइप क्रिएट की गई है इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन बात यह है कि बात फैक्ट है कि इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, बातें जब बम ब्लास्ट होते हैं तो वो टेररिस्ट की वजह से ही होते हैं। इस तरह के ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं आप उनको बोल देंगे ये तमिल टाइगर्स हैं तो भाई ये वो है, ये वे है, ये है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, ज़ाहिर बात है वो टेररिस्ट ही करार दी जाती हैं। पाकिस्तान की अगर हो तो उसे टेररिस्ट कहते हैं, और इंडिया की हो तो उसे हम तमिल टाइगर कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होती तो टेररिस्ट ही हैं। चलें आगे निकलते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज़ में जब हम बात कर ही रहे हैं तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्रांस में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो हैं वो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, वो 1 लाख केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। टिक्कर जो है वो आपके साथ चल रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इतने ज़्यादा केसेस इतनी जल्दी और एक दिन में ही निकल आना। डिफरेंट कंट्रीज़ में बूस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब इंडिया से एक और बात यह है कि हरभजन सिंह जिन्होंने सारी की सारी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, अब वो जो है वो अपना नया
नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। उन कुछ पार्टियों ने उनके साथ रब्ता भी किया है। अच्छी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लाइक सेंसिबल लोग हैं, जिनका कोई 30% जो है वो इमिग्रेंट आ रहे हैं। इससे पहले जिनके अगर 100 लोग पहले आते थे, अब वो 30% आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन एंड द कोरोना वायरस। इसराइल जो है इसने पहले ही चीज़ें बंद की हुई थी, अभी इसने थोड़ी देर के लिए खोलता है। अब हर मुल्क अपना मफाद देखता है और अपनी चीज़ें देखता है। तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने जो है अपना इलेक्शन कमीशन उसको डिज़ोल्व कर दिया है, और बहुत अच्छा किया। ज़रूरत ही नहीं है काम की तो उसको करके क्या करना है। हमारे इस्लामी माशरे में ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं कि हमें यहाँ पे जो भी रहना है करना है वो डेफिनेट सी बात है, वो इस्लामी तौर तरीके से करना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। अब बात करते हैं जेम्स वेब सीरीज़ की टेलीस्कोप की। जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब सीरीज़ की टेलीस्कोप, इसकी कॉस्ट है $9 बिलियन। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। पाकिस्तान का जो बजट है उससे तकरीबन थोड़ी बड़ी ही है इसकी कॉस्ट, उसके आगे पीछे है। अच्छा, साथ में हम बात करते हैं कि ये इतनी बड़ी है कि ये ऑर्बिट की अभी तक हिस्ट्री में, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री में जितने भी टेलीस्कोप जो हैं वो भेजी गई हैं ऑर्बिट में, ये सबसे बड़ी रिकॉर्ड की गई है। और ये फ्रांस के शहर गोलियन से जो है वो अभी छोड़ी गई है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन द सोशल साइंसेस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से चीज़ें जो हैं साइंस के लेवल पे भी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वार ही हो रही हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव चीज़ें भी साथ साथ हो रही हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे ज़्यादा डिटेल्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब